जय हिंद दोस्तों, आज है टाइम और वर्क की क्लास 7। आज कुछ स्पेशल क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों के बाद ए कार्य करना छोड़ देता है। यदि शेष कार्य पूरा करने में बी को 15 दिन और लगे तो ए अकेले पूरा कार्य को कितने दिनों में कर लेगा, ये मुझसे पूछा है। दे क्या रखा है मुझे, ए और बी मिलकर कार्य को कितने दिन में करते हैं भाई, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो इससे पहले नंबर लाइन से समझते हैं। ये है मेरा टोटल वर्क, कुल कार्य है। यहाँ से कार्य की शुरुआत स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे कार्य एंड हो गया है। इस कार्य को ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। आगे क्या करना है, वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। कार्य प्रारंभ हो रहे हैं यहाँ से कौन कर रहा है, ए और बी दोनों कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। 5 दिनों के बाद ए कार्य छोड़ता है, मतलब ए प्लस बी 5 दिन तक तो काम करेंगे। 5 दिन तक तो ए प्लस बी ने साथ काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ा, मतलब ये जो काम है इसे कौन करेगा, बी करेगा। ए ने तो छोड़ दिया है, बी करेगा। और बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो देखो ये जो टोटल वर्क की लाइन है, तो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, या ए प्लस बी 15 दिन में करें या ए प्लस बी 5 दिन में करें, प्लस बी अकेला 15 दिन में करें, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का 15 दिन का काम वो बराबर हो जाएगा किसके, ए प्लस बी के 5 दिन के काम के, प्लस बी के अकेले 15 दिन के काम के। यहाँ ए की क्रॉसपोंडिंग क्षमता मैंने ए मानी है और बी की क्षमता मैंने बी मानी है। तो ये कितना हो गया भैया, 15A प्लस 15B बराबर कितना हो गया, 5A प्लस 5B प्लस के 15B। 15 और 5 20, ये कितने हो गए भैया, 20B हो गए, 20B। तो देखो 15A में से 5A कम कर दो, और उधर कितने 20B में से 15B कम कर दो, तो कितना आ गया, 10A बराबर हो जाएगा 5B। 5 से कटा कितने बार भैया, 2 बार, तो 2A बराबर हो जाएगा B। तो A अपॉन B हो जाएगा 1:2। A की क्षमता 1 यूनिट और B की क्षमता 2 यूनिट आ गई। यहाँ से मुझे क्षमता पता चल गई। अब बोल रहा है, अब मैं टोटल वर्क निकाल सकता हूँ। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, A और B की क्षमता कितनी है, A और B कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। तो A की क्षमता है 1 और B की क्षमता है 2, तो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। तो 2 और 1 3, 15 3 45 यूनिट हो जाएगा टोटल वर्क, कुल काम। इसे बोल रहा है ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है यहाँ भाई, ए की क्षमता है 1 यूनिट, तो 45 दिन में ही कर लेगा। 45 में जब 1 का भाग दूंगा तो 45, तो डी नंबर आंसर इसका सही हो गया। ए तथा बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 4 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है और बचा हुआ काम बी 24 दिन में पूरा करता है। तो ए संपूर्ण टोटल वर्क को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये मुझसे पूछा है। तो गिवन क्या है, ए और बी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 20 दिन में। ये नंबर लाइन से समझते हैं, ये मेरा है टोटल वर्क, ये है मेरा टोटल वर्क। और इसे कौन कर रहा है, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। अब आगे क्या दिया है, वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ, यहाँ से कार्य ए और बी दोनों एक साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। 4 दिनों के बाद ए छोड़ता है, मतलब 4 दिन तक तो ए ने और बी दोनों ने साथ काम किया। उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो ये काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी से कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो देखो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का 20 दिन का काम बराबर किसके होगा, ए प्लस बी के 4 दिन के काम के, प्लस बी के 24 दिन के काम। मतलब ये देखो, ये लाइन टोटल वर्क की है, तो ये लाइन बराबर क्या हो जाएगा, ये भाग प्लस ये भाग, यही मैंने करा है। तो यहाँ से कितना हुआ, 20A प्लस 20B बराबर क्या हुआ, 4A प्लस
4b प्लस के 24b, 24b, और ये कितने हो गए भैया 24 और 4 28b, 28b। तो a को एक तरफ ले आओ और b को एक तरफ ले आओ, तो 20a माइनस 4a, उधर कितने हो गए 28b, और उनमें से कम कितना हो गया 20b, ये उधर जाके माइनस के हो गए, तो कितने हो गए भैया 16, 16 इधर बचे, और इतना 20, 28 में से 20 गए तो कितने 8 गए 8, 8b, 8 दूनी 16, मतलब 2a बराबर b, और a अपॉन b बराबर आया 1:2। a की क्षमता 1 यूनिट और b की क्षमता 2 यूनिट हो गई। तो अब यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा, तो टोटल वर्क कितना है a प्लस b की क्षमता गुणा 20, तो a की क्षमता 1 यूनिट, b की क्षमता 2 यूनिट, और कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं, तो 20 दूनी 4, 2 और 1 3, और 3 दूनी 6, 60 यूनिट हो गया टोटल वर्क। अब बोला है ए संपूर्ण, इस 60 यूनिट को ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 1 यूनिट, तो 60 दिन में कर लेगा, 60 इसका आंसर आ गया, तो डी इसका आंसर है। वाले ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिनों में करते हैं, क्या बोल रहा है ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं 30 दिन में कर रहे हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया, 20 दिन एक साथ काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ा, तो शेष काम ए ने 20 दिन का समय और लिया, तो एक अलग संपूर्ण काम को कितने दिन में कर सकता है, ये मुझसे पूछा है। तो नंबर लाइन से समझता हूँ, ये मेरा टोटल वर्क है, ये क्या है मेरा कुल काम है टोटल वर्क, जिसे ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भाई 30 दिन में कर रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है, काम की शुरुआत दोनों ने मिलकर की थी, और वो उन दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया है 20 दिन तक काम किया है। उसके बाद बी ने काम छोड़ा है, मतलब 20 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों ने किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया तो ए काम करेगा, और ए उसे कितने दिन में खत्म कर रहा है, इस पार्ट को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो ये दोनों पार्ट प्लस बराबर हो जाएगा इस पार्ट के। तो ए प्लस बी कर रहे हैं कितने भैया 30 दिन में, या ए प्लस बी उसे कितने दिन करें 20 दिन करें, प्लस ए उसे कितने दिन करे और 20 दिन करे, 20 दिन करे, तो यहाँ से मुझे ए और बी की क्षमता मिल जाएगी। तो यहाँ कितना हो गया भैया 30a प्लस के 30b बराबर 20a प्लस के 20b प्लस के 20a, तो a और a 40, यहाँ हो गए 40a, ये दोनों मिलकर ये और ये 40a हो गए। तो देखो 30b में से इधर 20b कम कर लेता हूँ, b को एक तरफ कर लेता हूँ, इस साइड में क्या बचा 40a, और इस तरफ का 30a उसमें से कम हो जाएगा, 30a उसमें से कम हो जाएगा, पक्षांतर कर लिया है, a को एक तरफ b को एक तरफ, तो कितना बचा भैया 10b बराबर 10a, और क्या बचा a बराबर b, मतलब a और b की दोनों की क्षमता सेम है, मतलब 1 यूनिट है। a अपॉन b रेशो में निकालना चाहूँ तो 1:1, 1:1, a की भी क्षमता 1 यूनिट, b की भी क्षमता 1 यूनिट। अब यहाँ से मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क कैसे आएगा, दोनों की क्षमता गुणा 30, क्योंकि टोटल वर्क क्या होता है क्षमता गुणा समय होता है, तो a की क्षमता 1, b की भी क्षमता 1, और समय कितना लगा था 30 दिन, तो 30 1 और 1 2, 30 दूनी 60, टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। इसको कौन करेगा अकेला, ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 1 है, तो ए अकेला उसे 60 दिन में ही कर लेगा, कितने दिन में 60 दिन में ही कर लेगा, डी इसका आंसर हो गया। ए और बी मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया है। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ये मुझसे पूछा है। तो क्या बोल रहा है भैया ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं, तो ये मेरा कुल कार्य है टोटल वर्क, जिसे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में कर रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, शुरुआत किसने करी है, दोनों ने, ए प्लस बी ने, और वो करते हैं परंतु 2 दिन के बाद। 2 दिन तक तो ए और बी दोनों काम करेंगे, क्योंकि 2 दिन के बाद कोई छोड़ रहा है, तो 2 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो इसे कौन करेगा, इस भाग को बी करेगा, और बी इसे कितने दिन में कर लेगा
और 2 दिन में कर लेगा, 2 दिन में कर लेगा। तो यहां से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, या तो ए प्लस बी कितने दिन में करें, 3 दिन में करें, या ए प्लस बी 2 दिन में करें, प्लस बी कितने दिन में करें, बी उसे और 2 दिन में करेगा। मतलब ये पूरा पार्ट किसके बराबर हो जाएगा, ये पार्ट प्लस ये पार्ट के। तो कितना हो गया भैया, 3a प्लस के 3b बराबर 2a प्लस के 2b प्लस के 2b, इन दो को मिलकर 4b हो गए। कितना, 4b। तो भैया 3a में से 2a कम हो गए और 4b में से 3b कम हो गए। पक्षांतर कर लिया मैंने। तो a बराबर कितना हो गया, b। दोनों की क्षमता सेम आ गई, 1 यूनिट आ गई। तो टोटल वर्क निकाल लेता हूं। टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क बराबर होता है क्षमता गुणा समय। तो a प्लस बी कितने दिन में कर रहे थे, a प्लस बी की क्षमता, यहाँ a की क्षमता मैंने a मानी है और b की क्षमता मैंने b मानी है। कितने दिन में कर रहे थे, 3 दिन में कर रहे थे, 3 दिन में। तो इसकी भी 1 प्लस इसकी भी 1 गुणा 3, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दिन, 6 यूनिट आ गया टोटल वर्क। इस 6 यूनिट को बोल रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता 1 यूनिट है, तो 6 दिन में ही कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए का आंसर हो गया। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ये मुझसे पूछा है। तो गिवन क्या है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अगर मैं तीनों का एलसीएम निकालूं तो कितना आ गया भैया, 60 आ गया। 60 मेरा टोटल वर्क हो गया। 10 से 6 बार कटा, 15 चौका 60 और 20 दिया 60, ये इनकी क्षमता आ गई। अब नंबर लाइन से समझते हैं बोल क्या रहा है। ये मेरा टोटल वर्क है, ये क्या है, मेरा टोटल वर्क की लाइन है। ये 60 यूनिट कार्य है। बोला है ए और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। शुरुआत कौन कर रहा है, ए और सी ने मिलकर कार्य शुरू किया। और कितने दिन तक किया भैया, ये 2 दिन तक किया। ए और सी ने 2 दिन तक किया। उसके बाद ए के स्थान पर बी को, ए की जगह पर कितने को, किसको बुला लिया भैया, बी को बुला लिया गया। सी तो साथ में ही रहेगा। तो इस भाग को कौन करेगा, इस भाग को सी करेगा, बी और सी दोनों करेंगे। तो बोल रहा है कुल मिलाकर कितने दिन में होगा। अगर इस 60 दिन में से ए प्लस सी का 2 दिन का काम कर लूं तो शेष कार्य बचेगा, और शेष कार्य को कौन करेगा, बी प्लस सी करेगा, बी प्लस सी करेगा। तो ए प्लस सी का 1 दिन का काम कितना हो गया, 1 दिन का काम कितना हो गया, बी ए और सी की क्षमता 6 और 3 9 यूनिट, 9 यूनिट। और कितने दिन तक किया ए और सी ने, 2 दिन तक। तो 2 दिन का काम कितना हो गया ए और सी का, 9 गुणा 2 बराबर 18 यूनिट, 18 यूनिट। तो ये कितना पार्ट आ गया, 18 यूनिट। तो ये आ गया। तो शेष कितना बचा, शेष काम, शेष कार्य कितना हुआ भैया, 60 में से 18 गए। तो कितने बच्चे भैया, यहाँ हो गए 2 और 5 में से 1 गया 4, 42 यूनिट। और इस 42 यूनिट को कौन करेगा, इस 42 यूनिट को करेगा बी प्लस सी, बी और सी दोनों मिलकर इसको करेंगे। तो 42 यूनिट को करने में बी प्लस सी को कितना टाइम लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, बी प्लस सी को कितना करना है, 42 यूनिट। और बी और सी की क्षमता कितनी है भाई, 4 और 3 7 यूनिट। तो 7 6 42, इसलिए लग जाएंगे 6 दिन। तो कुल समय क्या पूछा है, कुल समय भैया बी और सी को 6 दिन, 2 दिन तो ए और सी को लग रहे हैं, 2 दिन तो लग रहे हैं ए और सी को। और इस शेष कार्य को करने में बी और सी को कितने दिन लग रहे हैं, प्लस 6 दिन लग रहे हैं। तो 6 और 2 8 दिन, 8 दिन में पूरा 60 यूनिट काम हो जाएगा, 8 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया।